जेईई मेंस में सिर्फ 1 महीने बचे हैं। अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देखते हो और वो सारी चीजें फॉलो करते हो जो कि मैं तुमको बताने वाला हूँ एंड तक, तो अगर तुम एग्जाम में इस लेवल का फोड़ने वाले थे, तुम इस लेवल का फोड़ोगे। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, जाके नीचे ये कमेंट करो कि तुम्हारा प्रिपरेशन स्टेटस क्या है, मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुमको जेईई मेंस में कितने मार्क्स आने चाहिए। आई एम डैम श्योर कि तुमको इस टॉपिक पे यूट्यूब पे 1000 वीडियो मिल जाएंगे, बट कई बातें जो कि मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो यूट्यूब पे तुमको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारी बातें एक IITian ही तुमको बता सकता है। एक ऐसा IITian जो कि अभी अभी कॉलेज से निकला हो। 10 ऐसे पावरफुल हैक्स बताने वाला हूँ लास्ट मंथ प्रेप के, जो कि तुम्हारे स्कोर को बहुत बूस्ट करेंगे। लेकिन इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा मच नीडेड टिप्स एंड ट्रिक्स का, जो कि थोड़ी कॉमन है बट तुमको रिमाइंड कराना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और दूसरा पार्ट होगा सीक्रेट और लेस नोन टिप्स का, जो लिटरली तुम तुम्हारी एज में नहीं सोच सकते, वो वही बच्चा सोच सकता है जिसने एक्चुअली में जेईई मेंस एडवांस क्लियर किया हो। तो बहुत सारे टॉपर्स जो कि तुम्हारे इस एग्जाम में इस साल बैठने वाले हैं, उनको भी इनका अंदाजा नहीं होगा, बट तुमसे मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले वीडियो के पार्ट 1 में आते हैं मच नीडेड टिप्स एंड ट्रिक्स। बट उससे पहले मैंने रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम है उड़ता परिंदा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हैप्पी सॉन्ग है। अगर तुम थोड़ा भी लो फील कर रहे हो अपने प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली उस सॉन्ग को सुनना, तुमको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत ही मजा सा आएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जहां सुनना हो सुनना, बट डेफिनेटली सुनना। नाउ पॉइंट नंबर 1 ऑफ मच नीडेड टिप्स एंड ट्रिक्स। कुछ भी नया डिटेल में नहीं पढ़ना है, इट्स टाइम टू रिवाइज। देखो, अभी जब टाइम इतना कम है ना, तुमको उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जो कि तुमको थोड़ा बहुत आता है, बट शायद वो अभी 1 महीने में पढ़ के और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उसको डिटेल में जानो। जो स्ट्रॉन्ग है वो तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। अब ऐसे टॉपिक्स जो कि तुमको बिल्कुल ही नहीं आता, तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, उसका क्या करें? पहली चीज़ तो ये कि मैं तुमको ये नहीं बोल रहा कि उसको डेफिनेटली पूरा ही छोड़ दो। मैंने बोला कि कुछ नया नहीं पढ़ना है, बट डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैंने ये बोला। ऊपर ऊपर से डेफिनेटली पढ़ना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेईई मेंस के एग्जाम में ना कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टॉपिक से ना बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि वैल्यूज दी हुई है, तुमको बस बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा, जरा 2-3 चीज़ करो एंड फॉर्मुला लगाओ एंड आंसर आ जाएगा। बायोमॉलिक्यूल जैसे चैप्टर है तुम्हारे पास, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देगा, बोलेगा ये कौन सा प्रोटीन है। तो ऐसे चैप्टर्स जो कि तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ने का सोच रहे हो, तो प्लीज़ उनको डिटेल में मत पढ़ना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। उससे अच्छा तुम मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। बट हाँ, अगर तुम पहली बार उसको पढ़ने का सोच रहे हो तो बस इतना करो कि उसके बेसिक्स क्लियर कर लो, ताकि कोई सिंपल क्वेश्चन उससे आए तो वो तुम एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर पाओ। पॉइंट नंबर 2, टेस्ट देने का समय आ चुका है। अगर तुमने अब तक टेस्ट नहीं दिया कोई बात नहीं, बट अभी से 1 महीने तक एटलीस्ट हफ्ते में 3 टेस्ट देने की कोशिश डेफिनेटली करो। तुमने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बहुत अच्छी बात है, बट अभी ये ट्राई करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम एज मॉक टेस्ट दो। मतलब 1 साल का पूरा पेपर उठाओ, 2015 का मेंस का क्वेश्चन उठा लिया एंड उसको एज टेस्ट दे रहे। रिवीजन और टेस्ट तुम्हारे प्रिपरेशन का अभी 1 महीने के लिए बहुत ही मेजर पार्ट होना मांगता है। अब वंस अगेन, क्योंकि तुम घर पे कंट्रोल एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट देने वाले होगे अभी, तो प्लीज ये मेक श्योर करना कि तुम 2 से ढाई घंटे में उस टेस्ट को फिनिश करने की कोशिश करो, क्योंकि घर पे प्रेशर नहीं होता है। एग्जाम हॉल में जब प्रेशर होता है ना, तो 3 घंटे में कम पड़ जाते हैं। तो उस प्रेशर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए घर में जब भी टेस्ट दे रहे हो तो 2 से ढाई घंटे में ही तुमको फिनिश करना है। इस बात को गांठ बांध के लिख लो। मॉक टेस्ट कैसे देते हैं इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है, प्लीज उसको देखना, तुमको और ज्यादा फायदा होगा। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू रिवाइज। रिवाइज तुमको क्या करना है? पूरा एक लाइन पढ़ने बैठ जाएंगे थियरी का? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तुमको सिर्फ उन क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करना है जिसपे तुमने मार्क कर रखा हो या तुम उसको पहली बार अटेम्प्ट कर रहे होगे। बेसिक चीजें तुमको पता है, बट तुमको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। तुमने एक मिस्टेक्स नोट्स बना रखा होगा कि वो कौन से क्वेश्चन थे जो कि मैंने एग्जाम में गलतियां करी थी, तुमको उसको अच्छे से रिवाइज करना है। जो तुम्हारा शॉर्ट नोट्स है तुमको उसको रिवाइज करना है। ऐसे केस में जब एग्जाम 1 महीने दूर है, तो जो इनऑर्गेनिक जैसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें कि तुमको बहुत ज्यादा रट्टा मारना पड़ता है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ 1 हफ्ते पढ़ लूंगा फिर तो ऑर्गेनिक में चले जाऊंगा, आराम से फिर याद रहेगा। ऐसा नहीं होने वाला। तुमको इनऑर्गेनिक जैसा चीज ना हर दिन उठ के थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। तो अगले 1 महीने के लिए ना सिर्फ दिन का आधा 1 घंटा दे दो कि मैं हर दिन उठ के सुबह सुबह बस आधा 1 घंटा इनऑर्गेनिक को बस देख लूंगा। तुम हर दिन उसको गो थ्रू कर लो, थोड़ा थोड़ा। एग्जाम के टाइम में तुमको उसको रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम सुबह उठोगे फ्रेश, आराम से एग्जाम हॉल में आना, तुमको इनऑर्गेनिक पूरा याद होगा, क्योंकि पिछले 30 दिन तक तुम हर दिन उसको उठ के देख रहे थे। तो प्लीज ऐसी जितनी भी रट्टा मारने वाली चीज़ है उसको तो हर दिन देखो। एंड बाकी जो अदर चैप्टर जैसे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट हो गए, तुम उसमें हर क्वेश्चन नहीं बना सकते, सिर्फ उन क्वेश्चन को बनाओ जिसको कि तुमने अच्छे से मार्क कर रखा था। एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, तुम अपने ना फोटोग्राफिक मेमोरी का यूज़ करो। फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है कि अगर तुम एक चीज़ को बार बार देखोगे, तुम्हारे माइंड में वो छप जाता है। तो एक चीज़ और डेफिनेटली बता दूं कि जब तुम रिवाइज कर रहे हो ना, तो ट्राई करना कि तुम बार बार एक ही जगह से रिवाइज करो। ये नहीं कि एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं, आज रिवाइज किया एनसीईआरटी से, कल रिवाइज किया किसी और नोटबुक से, परसों रिवाइज किया किसी दूसरे बुक से, तो तुम्हारे फोटोग्राफिक मेमोरी उन सबको इतने सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाएगा। अच्छा ये होगा कि तुमने जो एक नोट्स बनाया होगा जिसमें तुमने सब कुछ लिख रखा होगा, वहाँ से रिवाइज करो, ताकि एग्जाम हॉल में तुमको जब तुम मुझसे वो क्वेश्चन पूछा जाए उस चैप्टर से, तुम्हारे आँख के सामने वो तुम्हारा नोटबुक आ जाए कि अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ था, इसका आंसर ये होगा। तो प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान में रखना। वंस अगेन, रिविजन कैसे करना है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, प्लीज़ ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 4, प्लान एग्जाम स्ट्रैटेजी। तुम होगे बहुत बड़े तोप,
तुमने डेफिनेटली सब कुछ सिलेबस कर लिया होगा, PYQ सब कुछ कर लिया होगा, बट एग्जाम हॉल में एग्जाम पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये एक अलग टेम्परामेंट है, ठीक है। उसका कोई लेना देना नहीं कि तुमने कितनी प्रैक्टिस घर में की, क्या किया। उसके लिए तुमको एक अलग एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होगी। उसके लिए तुमको क्या करना होगा, तुमको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने होंगे एंड देखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट काम करता है, कि पहले मैथ सॉल्व करे या फिर पहले फिजिक्स करे, कि पहले केमिस्ट्री करे, कि हर इंसान के लिए अलग होता है। पहले टफ क्वेश्चन करे कि पहले ईजी क्वेश्चन करे। ऑफ कोर्स कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि मुझे लगता है कि अगर तुम फॉलो करोगे तो एग्जाम हॉल में फोड़ सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले ईजी क्वेश्चंस बनाने चाहिए ताकि तुम्हारा एग्जाम में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। अब तुम्हारे लिए क्या काम करता है सही सही, तुम डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग टेस्ट दे के बार बार देख लेना। अगर तुम चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊं कि एग्जाम हॉल में पेपर को कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। मैं डेफिनेटली एक वीडियो लेके आऊँगा जेईई मेन से पहले, बट उससे पहले, उस वीडियो को देखने से भी पहले खुद डेफिनेटली तुम ये ट्राई करके देखना कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट काम करता है। बट एग्जाम हॉल में स्ट्रैटेजी के बिना मत जाना, अदरवाइज तुमको लगेगा पता नहीं कहाँ पे आ गए, क्या चल रहा है। Don't do that. Point number 5, don't forget that the syllabus has changed. तो प्लीज़ उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत करना जो कि शायद एडवांस में आ रहा होगा बट मेंस में नहीं आ रहा होगा। प्लीज़ रिवीजन शुरू करने से पहले एक बार सिलेबस को ध्यान से देख लो कि अभी तुम्हारे लिए क्या रेलेवेंट है एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ना। तो ये थे 5 कॉमन पॉइंट्स जो कि शायद तुमको ऑलरेडी पता होंगे, बट ये तुमको रिमाइंड करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अब आते हैं उन अनकॉमन चीज़ों को लेकर जो कि शायद तुमको पता नहीं होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, सेट योर गोल्स प्रैक्टिकली। देखो गाइज, अगर तुमको अभी मॉक टेस्ट में 150 नंबर आ रहे हैं और तुम ये गोल सेट कर रहे हो कि मेंस एग्जाम में मैं तो 250 ले आऊँगा, 300 ले आऊँगा, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर तुम इतने हाई एक्सपेक्टेशंस अपने से लेके चलोगे और फिर जब तुम मेंस एग्जाम से बाहर निकलोगे तुम देखोगे यार मेरे को तो 150 भी ठीक से नहीं आ रहा है, तो होगा ये कि तुम्हारा एडवांस का प्रिपरेशन बहुत ख़राब जाएगा, तुम सैड हो जाओगे एंड बहुत टेंशन में आ जाओगे। तुम तो टेंशन में आओगे, घर वालों को भी टेंशन दे दोगे। तो ऐसे केस में तुमको रियलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट दो, देखो मॉक टेस्ट में कितना आ रहा है एंड ये सोचो कि 1 महीने में इन गलतियों को अगर मैं ठीक कर दूं तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। उसका एक लिमिट है, ये सैड रियलिटी है बट इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो रियलिटी चेक ये है कि अगर तुमको अभी मॉक टेस्ट में 150 आ रहे हैं तो बहुत मेहनत करो, बहुत फाड़ दो, तो 200 तक तुम शायद ला सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा लाने के चांसेस थोड़े कम है, थोड़ा टफ है। तो अगर तुम रियलिटी चेक अपने आप को दे दोगे ना तो तुम उसके अराउंड प्रिपरेशन कर पाओगे और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो पाओगे, ताकि जब तुम एग्जाम हॉल में बैठो तुमसे क्वेश्चन ना बने तुम लोग हाँ ठीक है यार मेरा प्रिपरेशन इस लेवल का था, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बनना, ये वाला बन जाएगा। तो एग्जाम हॉल में भी पैनिक नहीं करोगे। तो प्लीज़ अपने गोल को अच्छे से सेट करो, देखो कितना मार्क्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही टारगेट करो, ताकि तुमको टेंशन ना हो और तुम एग्जाम में पैनिक ना करो, एग्जाम के बाद पैनिक ना करो और एडवांस में फोकस कर सको। पॉइंट नंबर 2, डिटॉक्स योर माइंड कंप्लीटली। देखो एग्जाम हॉल में ना या एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान अभी जो फेज़ है तुम्हारे लाइफ का, इसमें प्रेशर सिर्फ एग्जाम का नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है। तो वो हर एक निगेटिव चीज़ जो कि तुम्हारे माइंड को प्रेशर में डाल रही है उससे दूर रहो। अगर वो घर वाले हैं तो घर वालों से दूर रहो। अगर तुमको लगता है कि जब घर वाले बार बार मेरे से पूछते हैं कि कितना मार्क्स आएगा, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, उसके कारण तुम्हारे प्रेशर आ रहा है, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, टेंशन हो रहा है, तो उनसे बात करना थोड़ा कम कर दो, ठीक है। बहुत अजीब सा चीज़ बोल रहा हूँ बट ये करना पड़ता है। तुमसे अगर रिलेटिव्स पूछ रहे हैं कि भैया कितना प्रिपरेशन चल रहा है, कितना मार्क्स आने वाला है, बोलो रैंक 1 आएगा सर। क्यों? क्योंकि यार रैंक 1 जब आएगा नहीं आएगा बाद में देखा जाएगा ना, अभी उसका टेंशन लोगे तो जो आने वाला वो भी नहीं आएगा। तो अभी सबको बोलो प्रिपरेशन बहुत अमेजिंग चल रहा है, ठीक है। अगर परेशान कर रहे हैं तो बहुत क्लोज फ्रेंड है, सपोर्ट करता है तुम्हारा, तो उसको रियलिटी बताता है कि तुमको वो गाइड कर सके। बट ऐसे रैंडम लोग अगर पूछ रहे हैं ना, बोलो कि हाँ भाई फोड़ दूंगा, मैं तो इतना फोड़ दूंगा, इतना फोड़ दूंगा, ऐसा बोल दो ना कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस लूज हो जाए अगर वो मेंस दे रहा हो तो, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को ऐसा भी तुम मान के चलो कि मैं ही फोड़ने वाला हूँ एंड सबको भाई दिखाओ ताकि स्ट्रेस ना आए। इसके अलावा सोशल मीडिया, मूवीज़, वीडियो गेम्स, ऐसी सारी चीज़ है जो कि तुम्हारा टाइम कंज्यूम करती है एंड तुमको बार बार सोचने को मजबूर करती है कि हाँ यार मूवी देख के आए, 3 घंटे अब उस एक्ट्रेस के बारे में सोच रहे हैं। ये सब फालतू चीज़ें नहीं करना है। तो ऐसी सारी चीज़ें में तुम्हारा माइंड कंज्यूम हो रहा है, तुम बार बार एड्रेनलिन रश ले रहे हो अपने माइंड को, उससे दूर रहो ताकि तुम एग्जाम के टाइम पे मेंटली अच्छे से प्रिपेयर रहो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई प्रेशर ना हो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो। अब टाइम पे सोने और उठने की बात कर दी है तो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, दैट इज एडजस्ट योर बॉडी क्लॉक। तुमने पूरे साल प्रिपरेशन जैसे भी किया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको जब सोना था तुम सोए, जब उठना था उठे, रात को दिन को कभी भी। बट अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करो। ऐसा अगर होने वाला है कि तुम्हारा एग्जाम अभी 1 महीने के बाद सुबह 11 बजे होने वाला है, तुम आदत ये डाल लोगे कि तुम सुबह 9 बजे सोने के लिए जा रहे हो और शाम को 4 बजे सो के उठ रहे हो, तो तुम्हारा हो गया कहानी खत्म, क्योंकि तुम्हारा बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर जाएगा। आई नो कि अभी मेंस का क्या तुम्हारा शेड्यूल होने वाला है, तुमको इवनिंग शिफ्ट मिलने वाला है एग्जाम का, सुबह का मिलने वाला है, तुमको नहीं पता। तो ट्राई ये करो अगले 1 महीने के लिए कि जो 2 पॉसिबल टाइम्स है स्लॉट का जो कि शायद तुमको मिल सकता है, उन दोनों ही टाइम पे ना अपने माइंड को बहुत एक्टिव रखो, उन दोनों ही टाइम पे ना टफ क्वेश्चन सॉल्व करो, उन दोनों ही टाइम पे हमेशा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो।
अगर हो सके तो उन दोनों ही टाइम्स पे मॉक टेस्ट दो अगर पॉसिबल है तुम्हारे लिए, तो ताकि तुम्हारा बॉडी उस मॉक टेस्ट को देने के लिए एडजस्ट हो जाए। और जब तुम एग्जाम हॉल में बैठो ना, तुम्हारे बॉडी के लिए इट शुड बी लाइक एनी अदर रैंडम डे कि हाँ यार हर दिन तो सुबह 9 बजे एग्जाम देता हूँ, आज फिर से एक पेपर सॉल्व करना, कोई बात नहीं, एकदम बॉडी बिल्कुल फ्रेश काम करेगा, तुम एग्जाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एज कम्पेयर टू द अदर सिचुएशन कि तुम 9 बजे सो रहे थे, आज तुमको मैं बोल रहा हूँ कि आज 9 बजे तुम एग्जाम दो, ये नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ अगले 1 महीने में पूरे 2 साल जो तुमने अभी कांड कर रखा है अपने बॉडी क्लॉक का, उसको ठीक करो एंड एग्जाम में फोड़ के आओ। पॉइंट नंबर 4, फूड एंड हेल्थ। गाइस तुम्हारे 2 साल का पूरा प्रिपरेशन बर्बाद हो जाएगा अगर तुम इस 1 महीने में बीमार पड़ते हो तो। कुछ भी हो जाए, पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ जाए, जो करना पड़ जाए, बट अभी सोना खाना बहुत ही अच्छे से, हेल्दी चीज़ें खाओ, फल फूल खाओ आराम से, सब्जी खाओ, खाना बाहर से मंगवा रहे हो तो ध्यान से मंगवाओ, थोड़ा ज़्यादा पैसे शायद खर्च करने पड़ जाए। 1 महीने पैसे मत बचाओ, क्योंकि अगर 1 महीने अगर 10-15 रुपये बचाने के चक्कर में बीमार पड़ गए ना वो एक डाइट से, तो इतने साल का जो पैसा खर्च हुआ जेई प्रिपरेशन में वो सब वेस्ट हो जाएगा। और अगर एक बार आईआईटी चले गए, मेंस में तुमने फोड़ दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा लगाओगे ना भी खाने में अगले 1 महीने के लिए, वो सारा का सारा वसूल हो जाएगा। तो अच्छा पानी पियो, मस्कीटो नेट लगा के सो, ऑल आउट जला के सो, अच्छे से सो, अच्छे से उठो, अच्छा खाओ, प्लीज़ बीमार मत पड़ो, चाहे जो हो जाए, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना है कर दो। ये पॉइंट जितना मैं लाइटली बोल रहा हूँ ये उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बीमार पड़ गए तो बाकी के जो 9 पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए सब के सब यूजलेस हैं, कुछ नहीं होने वाला फिर, ठीक है। तो प्लीज़ हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देना, इसलिए मैंने इस पॉइंट को इस वाले पार्ट में रखा है। बट लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, स्टॉप ओवर थिंकिंग। आई नो कि इस फेज में तुम बहुत एनालाइज कर रहे होगे कि तुम्हारे सामने वाले फ्रेंड का प्रिपरेशन ज़्यादा है, तुमको चैप्टर नहीं आता, उसको आता है, इसको ये ज़्यादा अच्छे से आता है, मुझे नहीं आता, पता नहीं मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, पता नहीं मेरा क्या होगा एग्जाम में। गाइज ये सारी की सारी बातें ना एग्जाम के बाद करेंगे, ठीक है। अभी तुम्हारा पूरा फोकस इस पर होना चाहिए कि तुम कैसे अपना बेस्ट दे सकते हो। 1 महीने बचे हैं, इतना सिलेबस बचा है, इसको कैसे मैं ख़त्म कर सकता हूँ, कैसे इसमें मैं इतना मेहनत कर लूँ कि यार एडवांस में मुझे प्रॉब्लम ना हो। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो भी तुमको अभी मेंस के एग्जाम को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। तुम बोलोगे भैया क्यों, बट लेकिन मैंने तो कुछ आता ही नहीं, मैंने तो गिव अप कर दिया, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कुछ तो होने ही नहीं वाला मेरा। गाइज अगर तुम अभी थोड़ा भी पढ़ लेते हो ना, तो अगर मान लो तुम्हारा मेंस का जस्ट कट ऑफ क्लियर हो जाता है, तुमको 80-90 नंबर आ जाते हैं, तुम्हारा कट ऑफ मान लो 80-90 ही होता है, तो ऐसे केस में भी तुमने अगर कुछ भी पढ़ रखा होगा ना, तुम्हारा एडवांस का प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगा। इसके साथ साथ नो मैटर तुम्हारा मेंस का एग्जाम कैसा ही जाए, तुमको कुछ भी नहीं आता है मान लेते हैं, बट किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराओगे ना, वर्स्ट केस सिनारियो में, और हर प्राइवेट कॉलेज का ना एक टॉपर होता है, क्या तुम नहीं चाहते कि तो वो टॉपर तुम बनो? और वो टॉपर तुम तभी बन पाओगे अगर तुम अभी अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि पहला फर्स्ट ईयर का सिलेबस तो वही होता है जो कि 11-12 में तुमको पढ़ाया गया, थोड़ा सा डिटेल में होता है। तो ऐसे केस में भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अभी से अच्छे से पढ़ो। तो प्लीज़ नो मैटर तुम्हारा प्रिपरेशन जिस भी लेवल का है, कुछ भी नहीं आता, आज शुरू करोगे, पहली बार अभी एनसीईआरटी खोल रहे हो, यूनिट एंड मेजरमेंट आज पहली बार देखने वाले हो, तो भी अपना जी जान लगा के 100% देना, क्योंकि वो वेस्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी, बहुत फायदा होगा। तो भूल जाओ कि अब तक क्या गलतियां करी, 1 महीना बचा है, अपना जी जान लगा दो एंड एग्जाम में फाड़ के आ जाओ। ट्रस्ट मी अभी भी ये पॉसिबल है, बहुत ही कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ एंड मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो ऐसे लाइटली मत लेना, अपना 100% देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। अगर तुमको कुछ भी डाउट है जेई मेंस एडवांस से रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। एक स्ट्रैटेजी वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जेई जीतेंगे सीरीज़, उस वीडियो को देखना, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है एग्जाम से रिलेटेड, आईआईटी जेई से रिलेटेड, तुमको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगी, बहुत गाइड करेंगी। इसके साथ साथ डू चेकआउट माई न्यू सॉन्ग उड़ता परिंदा, बहुत ही पॉजिटिव हैप्पी सॉन्ग है, तुमको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील कराने में हेल्प करेगा जब भी तुम ब्रेक ले रहे होगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है, डू चेक इट आउट। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।